जी न्यूज ने देश को टीवी इतिहास में पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ सच बताया और आज जी न्यूज दिखाने जा रहा है कि धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़े सबूतों पर देश क्या कहता है। इतिहास की जो किताबें आपने पढ़ी है, क्या उनमें आपको ये बताया गया कि औरंगजेब के आदेश से 1669 में मंदिर को तोड़ा गया था? क्या आज तक आपको ये बताया गया कि मंदिर तोड़ने से पहले ज्ञानवापी परिसर के नक्शे में हिंदू मंदिर था? क्या आपको आज तक ये बताया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद आखिरकार मंदिर की दीवार पर क्यों खड़ी है? आजाद भारत में अब तक ये सत्य क्यों छिपाया गया? ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के तल पर ताला क्यों लगाया गया? मोदी जी, आप जब अयोध्या का मैटर निपटा सकते हैं तो आप काशी विश्वनाथ का मैटर तो आपको अतिशीघ्र निपटाना चाहिए, क्योंकि संसदीय क्षेत्र में भगवान विश्वनाथ विद्यमान है। तो मैं तो विशेष रूप से इस मैटर में नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सक्रियता पूरी शक्ति से महाराज विश्वनाथ भगवान के लिए आप ताकत लगाइए, संघर्ष कीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ जी न्यूज का ये पहला प्रामाणिक सबूत है और जी न्यूज की रिपोर्ट के बाद वाराणसी के लोगों की मांग है कि कट्टरता और विध्वंसकारी मानसिकता की बुनियाद पर खड़े इस विवाद का हल भी अयोध्या की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था से होना चाहिए। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो कहीं न कहीं जनता के हित में आएगा और मंदिर के पक्ष में आएगा। और जो भी फैसला है, बनारस में एक भाईचारा जो भी हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों का है, वह भाईचारा बना रहे। वहां पर मंदिर बन जाए, ये सबकी धारणा है और सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि बनारस का जो विकास हो रहा है वो तो अस्मरणीय है, लेकिन उसके साथ साथ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना चाहिए। ये काशी की जनता की मांग है अपने सांसद से। उम्मीद है ये कि आप लोगों का मुहिम सफल हुए और जल्दी से जल्दी जैसे अयोध्या भगवान श्री राम जी का जो है कि निर्णय हुआ, उसी प्रकार से काशी भी जो है निर्णय हो और जल्दी से जल्दी वहां भगवान शिव मुक्त हुए लोगों के बीच में आए। जी न्यूज ने देश को पहली बार काशी विश्वनाथ परिसर का नक्शा भी दिखाया। ये काशी में धर्म के आधार पर हुए अतिक्रमण का दूसरा सबसे बड़ा सबूत है। ये नक्शा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से 88 साल पहले बनाया गया था। 1585 में बनाए गए इस नक्शे के बीचों बीच प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है, लेकिन अब नक्शे के बीचों बीच मंदिर की जगह ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। एक ही इतना महत्वपूर्ण नक्शा है जो पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कोर्ट में तत्कालीन सरकार जो अंग्रेजों की सरकार थी उनकी तरफ से 1936 में ये नक्शा पेश किया गया था। इतना जो ये पूरा इलाका है डॉटेड लाइन के, ये टेंपल का इलाका है जो कि ऑक्यूपाइड किया गया है मस्जिद की तरफ से। ये कोर्ट में पेश किया गया है सेकंड एडिशनल सिविल जज कोर्ट बनारस। इसे अंग्रेज गवर्नमेंट ने विटनेस के रूप में, साक्ष्य के रूप में वाद में 1936 में फाइल किया था। डॉटेड लाइन से शो किया गया है जहां की ये प्रेजेंट डिस्प्यूटेड विवादित ढांचा जो है वह मौजूद है, जिसके गर्भगृह को जो है वह सेंट्रल डोम है। सेंट्रल डोम में जो है वह विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग और उनका अर्घा अभी भी विद्यमान है, जिसे पत्थर की पट्टियों से ढक करके उसको दालान के रूप में परिवर्तित कर। नक्शे में बताया गया कि 1585 में बने बाबा विश्वनाथ का मंदिर चौखुटा था। नंदी मंडप मंदिर के बाहर था। मंदिर की ऊंचाई 128 फीट थी। मंडपों और मंदिरों पर शिखर थे जिनकी ऊंचाई लगभग 64 फीट और 48 फीट थी। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ था जिसमें अनगिनत देवी देवताओं के मंदिर थे। भारत की संस्कृति, संस्कार, जिसका धरोहर काशी, मथुरा और अयोध्या है, ये भारत की पहचान है।
अब आपको ज्ञानवापी परिसर में धार्मिक अतिक्रमण का तीसरा सबूत दिखाते हैं। जी न्यूज ने आपको 1585 में बना काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्राचीन नक्शा दिखाया, वो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद केस में 1936 में अंग्रेजों की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके कुछ ही हिस्से में मस्जिद बना दी गई। जज ने जब अपना फैसला सुनाया 1937 में, तो उसमें एक दावा जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो पुराना विश्वनाथ का मंदिर है वो इस कंपाउंड में नहीं है, ज्ञानवापी परिसर में नहीं है। मुस्लिम पक्ष के इस दावे पर जो फाइंडिंग्स में जज ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें लिखा गया है कि भगवान विश्वनाथ और विश्वेश्वर हिंदुओं के द्वारा पूजे जाते हैं और जो कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में स्थित है और बनारस में कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप मौजूद नहीं है। इसलिए ये मेरा मानना है कि पूरे बनारस में और इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही विश्वनाथ विश्वेश्वर का मंदिर था। और अगर आप इसे एग्जैक्ट वर्ड्स में देखेंगे जो एडिशनल सिविल जज ने कहा था अपनी फाइंडिंग्स में, उसमें लिखा है द गॉड विश्वनाथ और विश्वेश्वर वर्शिप्ड बाय द हिंदूज इज द वन विच इज नियर एंड टू द नॉर्थ ऑफ ज्ञानवापी वेल एंड देयर इज नो अदर ज्ञानवापी वेल इन बनारस। सो माई इन्फ्रेंस इज दैट there was only one temple of Vishwanath and that is it was in this compound. नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवारें खुद धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान विश्वनाथ का मूल मंदिर वही है जहां ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी है। आप इस वक्त यहाँ पर जो मस्जिद देख रहे हैं, हिंदू पक्ष का ये दावा है कि 1669 में औरंगजेब ने यहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी और इसीलिए 91 में हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में मुकदमा किया। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। मंदिर के दीवारों की तरह ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार को देखकर लगता है कि ये मस्जिद कितनी जल्दबाजी में बनवाई गई थी, लेकिन इस दावे के खिलाफ आपको मुस्लिम पक्ष का तर्क सुनना चाहिए। जो ये कहते हैं कि साहब उसके पत्थर पर मूर्तियों का आकार बना हुआ है, ये बना जरूर है, लेकिन पहले जो पत्थर थे, बिकते थे या जो होते थे, उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था। तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। पत्थर उसी नेचर के बिकते ही थे हमारे भारतवर्ष में
इसलिए उसको लेकर उसका इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के पत्थर को, तोड़े हुए पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का निचला तल कई दशकों से बंद पड़ा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का सच दबा हुआ है और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि ये सच ज्ञानवापी मस्जिद के तालों से कभी बाहर आए। भारत की संस्कृति और सामाजिक ढांचे की सुरक्षा के लिए काशी विश्वनाथ विवाद को सुलझाना बेहद जरूरी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष रडार सर्वेक्षण के लिए राजी नहीं, जबकि इसी तकनीक से सबसे पहले राम जन्मभूमि में धार्मिक अतिक्रमण का खुलासा हुआ था। अभी तक मुस्लिम पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर की तरह कैसे है। हिंदू धर्म के मुताबिक नंदी का मुंह भगवान शिव की ओर होता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को ऐसा नहीं दिखाई देता। भारत की धार्मिक परंपरा के उलट नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की ओर दिखाई देता है और ज्ञानवापी मस्जिद में ही पवित्र ज्योतिर्लिंग होने का दावा किया जाता है। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद देखी है जिसकी पहचान का आधार हिंदू शब्द हो? लेकिन ये ज्ञानवापी मस्जिद है जहां सदियों से सच को इतिहास के झूठे कुएं में डुबो कर रखा गया है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई की जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मंदिर को विवादित बताया जा रहा है वो यहां शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था। लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। ये मुकदमा 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली मांग ये थी कि पूरे ज्ञानवापी की जमीन को मंदिर का अंश घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों को यहां से बेदखल कर वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा सौंपा जाए। तीसरी मांग थी कि हिंदुओं को मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत हो और मुसलमान इसमें कोई व्यवधान न डाल सकें। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि 15 अगस्त 1947 को यह जगह मंदिर थी या मस्जिद। गर्भगृह अपने स्थान पर है। गर्भगृह के सेंट्रल डोम जो उनका है वह इस ढांचे का जो गुंबज है उसी के नीचे भगवान शंकर का जो है वह 100 फुट का लिंग और 100 फुट गहराई लिए हुए अर्घा कायम है, अभी भी विद्यमान है। मात्र पत्थर की मोटी मोटी पट्टियों से ढक दिया गया है। तो अपने स्थान पर विराजमान है वो, तो विराजमान रहने से वो देवालय है।
15 अगस्त 1947 को, उसके अनादिकाल हजारों साल पहले आज भी वो मंदिर है। फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाने से किसी मंदिर को गिरा दिया जाए, उसका मुंह पूरब से पश्चिम कर दिया जाए, पश्चिम से उत्तर कर दिया जाए, या इवन ध्वस्त भी कर दिया जाए, तो स्थान महात्म्य के कारण जो है वो हिंदू उसको पूजने के लिए अधिकारी हैं। पीछे की दीवारें, श्रृंगार गौरी का खंडहर नुमा मंदिर चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा, और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ बाबा विश्वनाथ का नंदी बैठ करके आज भी प्रतीक्षारत है। इसलिए हम मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि इस देश में सौहार्द बना रहे, तो काशी और मथुरा इन दोनों प्रश्नों पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बाद में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके 20 साल बाद 2018 में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई पर एक बार फिर स्टे ऑर्डर ले लिया। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की हैं। जब काशी विश्वनाथ जी का यह मंदिर भी जो मस्जिद बन चुका है, इसमें भी न्याय हो, क्योंकि आप केवल उस स्थान पर पहुंचिए, पीछे जाइए और पीछे जाकर के आप देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से गौरी श्रृंगार अभिषेक भी हुआ था, देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, शंख चक्र गदा पद्म बने हुए हैं, और जो मस्जिद बनी हुई है ऊपर में उसका श्वेत कलर है, और उसके नीचे की जो आज भी जो नींव है वो आप चबूतरा है जिसके ऊपर वो बनी हुई है मस्जिद, वो चीख चीख करके पुकारती है कि मैं काशी विश्वनाथ जी की आराधना स्थली हूँ, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। अब इसी पूरे विवाद को लेकर दोनों पक्ष इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। अदालत को इस पर फैसला करना है, अदालत में इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि क्या राम मंदिर की तरह इस विवाद पर भी फैसला आने में 70 साल लगेंगे, या इस पर फैसला जल्द आने की उम्मीद होगी? क्या साक्ष्यों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे? कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.